बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाना चाहती हैं। वो पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़ी हुई ताकत से इतनी हताश दिख रही हैं कि वो बेतुकी बकवास करने से भी परहेज नहीं कर रही हैं। ताजा मामला नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर से जुड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा कि उनका राज्य 17 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चुनौती भी दे डाली कि केंद्र सरकार के इशारों पर नहीं चलने के लिए राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे। ममता बनर्जी एनपीआर, नागरिकता कानून और एनआरसी का लगातार मुखर विरोध करती रही है। ममता बनर्जी ने पहले ही कह रखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही राज्य में एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 17 जनवरी को एनपीआर पर बैठक बुलाई है। मैं उस बैठक में नहीं जाऊंगी और न ही मेरी सरकार का कोई प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल होगा। उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ कोलकाता में एक व्यक्ति है जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। वे कह सकता है कि वे मेरी सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं। यदि वो ऐसा करते हैं तो करें, लेकिन ममता बनर्जी सीएए, एनपीआर, एनआरसी को अनुमति नहीं देंगी। ख्याल रहे कि कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने एनपीआर का विरोध किया था। उनका कहना है कि एनपीआर दरअसल एनआरसी की एक कड़ी है और एनपीआर के बहाने सरकार एनआरसी के आंकड़े इकट्ठा कर रही है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से बराबर ये सफाई दी गई कि कानूनी तौर पर दोनों प्रक्रियाएं एक नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की संवैधानिक प्रक्रिया अलग अलग होगी। साथ में ये भी कहा है कि पूरे देश में एनआरसी तैयार करने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बहरहाल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एनपीआर अधिसूचना फिर से जारी की है, जिसके बाद केरल और पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य में एनपीआर नहीं लागू करने की सूचना केंद्र को दे दी है। तृणमूल समेत खुद को सेक्युलर कहने वाली सभी पार्टियों ने नागरिकता कानून के विरोध के चक्कर में अपनी सरकार द्वारा पारित किए गए कानून का ही विरोध करना शुरू कर दिया। ख्याल रहे कि एनपीआर कानून यूपीए के कार्यकाल में पारित हुआ था और अब यूपीए के घटक और उसको समर्थन देने वाले दल इसका विरोध करने लगे हैं। इसकी एकमात्र वजह मुस्लिम वोटों पर सबकी नजर है। ममता बनर्जी उन लोगों में शामिल हैं जो सरकार की लाख स्पष्टीकरण के बावजूद एनपीआर और एनआरसी को एक समझने पर अड़ी हुई हैं। दरअसल ममता की नजर मुस्लिम वोटरों पर है और उनका ये पूरा प्रपंच मुस्लिम वोट के लिए है। जब ममता बनर्जी की सरकार नहीं थी तो यही ममता थी जिन्होंने अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर संसद में हंगामा खड़ा कर दिया था। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।